हरियाणा की राजनीति में पूर्व सीएम स्वर्गीय भजन लाल का नाम सिर्फ राजनीति से जुड़ा एक नाम नहीं, बल्कि उनको हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला नेता भी माना जाता है। उनको लेकर कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान, प्रचार के दौरान बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की तरफ से एक टिप्पणी की गई थी। उन्होंने चंद्रमोहन बिश्नोई का, चौधरी भजन लाल का और कांग्रेस का जिक्र करते हुए जो टिप्पणी की, उसके बाद विवाद गहरा गया। बिश्नोई परिवार की तरफ से उस बयान पर नाराजगी का इजहार किया गया। चंद्रमोहन बिश्नोई ने सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई जो खुद बीजेपी में हैं और भव्य बिश्नोई जो खुद बीजेपी के अंदर शामिल हैं, उनकी तरफ से भी रेखा शर्मा के बयान को लेकर नाराजगी जताई गई और उन पर निशाना साधा गया। और उसके बाद लगातार कुछ न कुछ बयानात सामने आते रहे। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कई बार इस तरह की टिप्पणियां की गईं जो बीजेपी के कई नेताओं को असहज कर गई। एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हुआ। बिश्नोई परिवार से लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी उस बयान पर बयानबाजी हुई और कई लोगों ने रेखा शर्मा के बयान को गलत बताया। सोशल मीडिया पर वार पलटवार देखने को मिली। राजनीतिक रिश्तों में तनातनी की चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन फिर अचानक से माहौल बदल गया। रेखा शर्मा ने अपने बयान पर खेद जता दिया और माफी मांग ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से एक बयान दिया गया और उसके साथ फिर जो घमासान बीजेपी नेताओं में अंदरूनी तौर पर नजर आ रहा था, वो शांत हो गया और फिर सबने कहा कि पार्टी को मजबूती की दिशा में आगे बढ़ाना है। रेखा शर्मा के खेद जताने से कुलदीप बिश्नोई संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि अब ये विवाद खत्म हो चुका है, अब दोबारा से कोई भी इस पर बयानबाजी न करे। ये रिपोर्ट देखिए। बयान बवाल और फिर सब ऑल इज वेल। रेखा शर्मा ने जताया खेद, सीएम सैनी ने की चौधरी भजन लाल की तारीफ। हरियाणा की सियासत में चौधरी भजन लाल का नाम सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े जनाधार और सियासी विरासत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब बीजेपी की सांसद रेखा शर्मा का बयान सामने आया तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई। बयान पर विवाद बढ़ा। बिश्नोई परिवार के समर्थकों में नाराजगी भी दिखी। मामला बढ़ता देख अब हरियाणा बीजेपी को सब शांत करने में जुटना पड़ा। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल पर की टिप्पणी से विवाद शुरू हुआ था। क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते। बस यही बयान सियासी तूफान की वजह बन गया। चौधरी भजन लाल के पोते और बीजेपी के नेता भव्य बिश्नोई ने तुरंत मोर्चा खोला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पलटवार किया था। विवाद यही नहीं थमा। चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे और कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन बिश्नोई ने रेखा शर्मा को कानूनी नोटिस भेज दिया, बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। कुलदीप बिश्नोई की अर्श से फर्श की चेतावनी सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट में तल्ख तेवर दिखे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक और कुलदीप बिश्नोई के बीच बयान। पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से भी तनातनी हुई और फिर अचानक सब शांत हो गया। सियासत में कभी कभी बयान से ज्यादा जरूरी रिश्तों को बचाना है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खासतौर पर चौधरी भजन लाल की कार्यशैली की तारीफ की और उन्हें हरियाणा की राजनीति का सम्मानित चेहरा बताया। बीजेपी की कोशिश साफ दिखी कि विवाद ज्यादा लंबा ना खींचे। मैं आप लोग गल कहना चाहता है, चौधरी भजन लाल जी ਜਿਹੜੇ इस हरियाणा के विकास के अंदर उन्हों का बड़ा महा योगदान रहा है। उन्होंने हरियाणा को अगे बढ़ाने लई बड़े पद्धर के नाल काम किया है। चौधरी भजन लाल जी वो साडे लिए बड़े सम्मानित है। मैं उन्हों का बड़ा सम्मान करता और उन्होंने दिखाए हुए रास्ते को असी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विवाद के केंद्र में रही सांसद रेखा शर्मा ने भी अपने बयान पर खेद जताया। कह दिया उनका बयान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को लेकर था। पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी और
जहां तक चौधरी भजनलाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। राजनीति में विरासत का गणित बड़ा दिलचस्प होता है। नेता भले बदल जाएं, लेकिन समर्थक अपनी भावनाओं का हिसाब पूरा रखते हैं। बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई सामने आए। उन्होंने रेखा शर्मा के स्पष्टीकरण पर संतोष जताया, साथ ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सभी मतभेद खत्म करने की अपील की। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय भजनलाल जी के सभी अनुयायियों, अपने साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह इस कठिन समय में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज़ उठाई, उसे देखकर मैं दिल से कहता हूँ मेरा मन वास्तव में ही भावुक हो गया। चौधरी भजनलाल जी के प्रति आपका सम्मान, प्रेम और समर्पण देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई। मैं आप सभी का आजीवन ऋणी और कृतज्ञ रहूँगा। अब मैं सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से ईमानदारी पूर्वक आग्रह करता हूँ कि वे इस पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहाँ जहाँ शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें, ताकि इस पूरे प्रकरण का यहीं सम्मानजनक समापन हो सके। हम सभी सकारात्मक सोच के साथ अब आगे बढ़ना है हम सबको, और मिलकर बीजेपी को और मजबूती प्रदान करनी है। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती, एकता और राष्ट्रहित के लिए हम सबको साथ मिलकर कार्य करना है। एक बार पुनः मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कठिन समय में आप सब ने इस मजबूती से हमारा साथ दिया। चौधरी भजनलाल हरियाणा की सियासत में कद्दावर नेता थे। 3 बार हरियाणा के CM रहे। साल 1989, 1982, 1991 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। सबसे लंबा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड रहा। गैर जाट राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने। राजीव गांधी के कार्यकाल में कृषि मंत्री और पर्यावरण वन मंत्री भी रहे। पूरे राजनीतिक जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं हारे। 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। परिवार का हिसार और आदमपुर क्षेत्र में राजनीति में बड़ा गहरा प्रभाव रहा है। चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई। 2022 में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। चौधरी भजनलाल के पोते हैं भव्य बिश्नोई, जो आदमपुर से पूर्व विधायक रहे हैं। चौधरी भजनलाल का परिवार लंबे वक्त तक हरियाणा की सियासत का बड़ा केंद्र रहा है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक उनकी राजनीतिक विरासत का असर लगातार दिखाई भी देता है। ऐसे में उनके नाम पर कोई विवाद तुरंत राजनीतिक रंग लेता जरूर है। प्रदेश के निर्माण में हमारे प्रदेश के जो सभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अपना अपना योगदान रहा है, और किसी के बारे में इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ ये स्वीकार्य नहीं है। किसी भी तरीके से राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा ये नहीं होना चाहिए उनकी पार्टी में। लेकिन ना सिर्फ रेखा शर्मा ने ये बात कही, मगर उसके बाद मोहनलाल बडोली जी ने भी उसका समर्थन किया प्रत्यक्ष रूप से। तो यानी कि उनका पार्टी का स्टैंड था। जो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के बारे में जो सारी बात कही गई, वो उनकी पार्टी का ही स्टैंड मुझे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि मोहनलाल बडोली जी ने भी उसका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया उस बात का। वो तो बाद में जब कुलदीप बिश्नोई जी ने सारे अपना बयान दिया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा किया। तो ये एक बड़ा भारी अपमानित, ये केवल स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को ही नहीं, पूरे प्रदेश को अपमानित करने वाली बात ये भाजपा ने करी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी, सांसद रेखा शर्मा और कुलदीप बिश्नोई के बयानों के बाद विवाद शांत है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखा दिया
कि हरियाणा की सियासत में चौधरी भजन लाल का नाम आज भी बेहद अहम है और उनकी विरासत पर उठती हल्की सी सियासी चिंगारी भी बड़ा सियासी मुद्दा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।